नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपिट प्लस सी पेट एग्जाम 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 18 लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसके पहले 17 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट करा दिए गए। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर टॉपिक है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बौद्ध साहित्य लिखा गया है, तो आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया प्राकृत में, ऑप्शन सेकंड है पाली में, ऑप्शन थर्ड है संस्कृत में, ऑप्शन फोर है तमिल में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है और इसकी रचना पाली भाषा में हुई है। त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला विनय पिटक, इसमें संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। और सुत्त पिटक में इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह है। और अभिधम्म पिटक, इस पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला सेकेंड है, सिंधु घाटी सभ्यता में किसका कोई संकेत नहीं मिलता है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको देना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में गन्ने का कोई संकेत नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कई फसलों की जानकारी थी और जिनमें से गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल। इसके अलावा हम बात करें तो मोटे अनाजों में रागी, ज्वार, मटर की भी खेती की जाती थी। लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ताजमहल का डिज़ाइन तैयार किया था, किसने किया था? दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद ईशा द्वारा, इसका राइट जवाब हो जाएगा। ताजमहल का डिज़ाइन उस्ताद ईशा खान ने तैयार किया था और यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 4 है, भारत में पहली बार रेलवे इनमें से किस गवर्नर जनरल के अधीन शुरू की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। और कब की गई थी? 1853 में। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो यहाँ पर दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट तात्या टोपे, इसका सही जवाब हो जाएगा। तात्या टोपे की सहायता से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में ग्वालियर से नेतृत्व संभाला था। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में मोहन सिंह के नेतृत्व में जापान द्वारा बंदी बनाए गए ब्रिटिश भारतीय सेना के युद्ध बंदियों द्वारा मलाया अभियान में और सिंगापुर में की गई थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 7 है यहाँ पर, 1815 में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा दार्शनिक चर्चा वृत्त के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट राम मोहन रॉय, इसका सही जवाब हो जाएगा। आत्मीय सभा की शुरुआत राजा राम मोहन राय द्वारा 1815 में कोलकाता में की गई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 8 है यहाँ पर, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लॉर्ड मेयो, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 9 है यहाँ पर, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड महात्मा गांधी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का अध्यक्षता में 1924 में बेलगांव 39वें कांग्रेस अधिवेशन का स्थल था। यह उनके द्वारा अध्यक्षता वाली एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था। क्वेश्चन नंबर अगला 10 है यहाँ पर दोस्तों, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, तो कब शुरू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला भूगोल से संबंधित है यहाँ पे दोस्तों। 11 क्वेश्चन नंबर है, वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय वर्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 12 है यहाँ पर, सबसे बड़ा नदी मुहावना है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड गंगा नदी का मुहावना। क्वेश्चन नंबर अगला 13 है यहाँ पर, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड दामोदर नदी। दामोदर नदी बाढ़ और अपर्दन के लिए
को ख्यात रही है और इसका बाढ़ का जल 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तबाह करता रहा है। यह नदी पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर बहकर हुगली नदी में मिल जाती है और इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 15 है, देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, विशाखापट्टनम। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन नंबर 16, समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो समयावधि थी 2007 से 2012, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के रहे हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर अगला 18 है, ऊर्जा दक्षता सेवा समिति EESL द्वारा दायित्व लिए गए उजाला UJALA योजना में जे का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्योति। क्वेश्चन नंबर अगला 19 है, यहाँ पर तेंदुलकर समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प बताना है, कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, गरीबी को मापने के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला 20, निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मुंबई। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत के सबसे बड़े सरकारी स्वामित्व वाली बैंकों में से एक है और इसका मुख्यालय मुंबई में, यह 11 नवंबर 1919 को मुंबई में एक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था और इसका शुभारंभ महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। UBI की लगभग 4300 शाखाएं हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। यहाँ पर अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 भारतीय संविधान के अमेरिकी संविधान से लिए गए। तो राइट विकल्प यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला 22 है, अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट हो जाएगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान है। क्वेश्चन नंबर अगला 23 है। यहाँ पर दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया है, वे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित थे। क्वेश्चन नंबर अगला 24 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर अगला 25 है, स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पद धारकों को हटाने का प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला टॉपिक से है सामान्य विज्ञान से। 26 है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, किसकी वजह से कर पाता है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, अपने ककुद कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर अगला 27 है, जब एक वस्तु एक समान वृत्ति वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, दिशा इसका सही जवाब हो जाएगा। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्ति गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 28 है, यहाँ पर 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? मान लें G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा दोस्तों 1 किलो, यहाँ पर किया गया कार्य बराबर होता है mgh होता है दोस्तों, किया गया कार्य बराबर mgh। तो यहाँ पर 20 किलोग्राम है तो 20 इंटू 10 हो जाएगा इंटू 2, और इस क्वेश्चन का यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 400 जूल हो जाएगा दोस्तों। तो दिए गए ऑप्शंस में से फर्स्ट विकल्प राइट जवाब हो जाएगा 400 जूल, माफ़ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव जीवन में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन 4, विटामिन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों।
और विटामिन डी मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है, जबकि विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर 30 है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक से। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है सामान्य हिंदी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 36, भैंस शब्द का अन्य लिंग रूप आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला निर्देश 37 है, निम्नलिखित शब्दों विलोम शब्दों का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, तो एक देशी का विलोम शब्द आपको बताना है। तो एक देशी का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा सर्वदेशी। क्वेश्चन नंबर अगला 38 है, जो बहुत अधिक काम करने वाला है उसे क्या कहेंगे? तो जो बहुत अधिक काम करने वाला है उसे कर्मठ कहते हैं। ऑप्शन सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ग्रीस में कौन सी संधि है? तो ग्रीस का संधि विच्छेद बनेगा गिर प्लस ईस होता है, और इसमें स्वर संधि है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पर हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है सामान्य अंग्रेजी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 41 है। यहाँ पर चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेज इंड इन स्मोक। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वियर नो फ्रूट। क्वेश्चन नंबर अगला है 42, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही वॉज लुकिंग इम्पैशियंस एट द अनवांटेड विजिटर हु सो नो साइन ऑफ लिविंग द रूम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का, यहाँ पर सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। यहाँ विद द अनवांटेड विजिटर का प्रयोग होगा। ट्राई नॉट टू बी टू impatient with her. She was becoming increasing impatient at their lack of interest. अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, डायरेक्शन से 43 से 45 इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू हैव ए ब्रीफ पैसेज विद 3 क्वेश्चंस फॉलोइंग द पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर पैसेज दिया गया है इंग्लिश का, इसे आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, द बेस्ट पॉसिबल लिटर फॉर द पैसेज इज। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, द डेंजर्स ऑफ फास्ट फूड। क्वेश्चन नंबर अगला 44 है, सीरियस हेल्थ कंसर्न इन मॉडर्न अमेरिका आर रिलेटेड टू। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, पुअर डाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, फूड डिजर्ट आर। तो राइट आंसर बनेगा सेकेंड, लो इनकम एरियाज विदाउट एक्सेस टू हेल्दी फूड्स। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला करंट अफेयर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51, किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा की है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा दोस्तों। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा किया है कि हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने और राज्य को इसके उत्पादन के लिए अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु हरित हाइड्रोजन नीति तैयार करेगी। और प्रदेश सरकार के हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 52 है। यहाँ पर भारत ने मई 2023 में किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय मूल के सिख जसवंत सिंह विरदी किस देश के कोवेंट्री शहर के पहले लॉर्ड मेयर बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर अगला 54 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान किस शहर में एक नए वाणिज्यिक दूतावास का निर्माण करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिस्बेन। क्वेश्चन नंबर अगला है 55, भारत ने पिछले 9 वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन में कितने % की वृद्धि प्राप्त की है? तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा 47%। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 47%। क्वेश्चन नंबर अगला 56 है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव
कंपनीज की सूची में किस एकमात्र भारतीय कंपनी को 20वां स्थान मिला है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, टाटा। क्वेश्चन नंबर अगला 57 है, किसने 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर दिनेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58 है यहाँ पर, किस राज्य के समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में मेयर का पद संभालने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर अगला 59 है, एक्सओसैट भारत का पहला पोलरिमेट्री मिशन किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही विकल्प का चयन करना है, तो यहाँ पे सही जो विकल्प हो जाएगा इसरो इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 60 है, चीन ने किस देश को हराकर सुदीरमन कप 2023 जीता है? तो राइट आंसर जो बनेगा दक्षिण कोरिया। चीन ने 13वां सुदीरमन कप खिताब अपने नाम किया है और जिसने महामारी पर रोक लगाने के बाद देश के पहले बड़े खेल आयोजन में घरेलू धरती पर दक्षिणी कोरिया को मात दी है और चीन ने कोरिया पक्ष को 3-0 से हरा दिया है। क्वेश्चन नंबर अगला सामान्य जागरूकता से संबंधित क्वेश्चन नंबर 61 है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 61 का थर्ड हो जाएगा अजीत बजाज, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, राष्ट्रपति का आदेश भारतीय संविधान के किसके तहत जारी किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के लिए संविधान में विभिन्न अपवादों और संशोधन की अनुमति देता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा अनुच्छेद 370, इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर आपको फिल करना है, कर्नाटक में विश्व में सर्वाधिक संख्या में एशियन हाथी पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नागरहोल टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64 है, द गूगल स्टोरी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा डेविड ए विसे। क्वेश्चन नंबर अगला 65 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड 21.05%। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कार वर्ष किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1954 में आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, कर्नाटक के हम्पी में स्थित मंदिर स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विट्ठल, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है, किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर एक लघु ग्रह का नाम रखा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा विश्वनाथन आनंद। क्वेश्चन नंबर अगला 69 है दोस्तों, सार्क की पहली महिला महासचिव किस देश की है? तो राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। क्वेश्चन नंबर अगला 70 है, निम्नलिखित में से किसे तालाबों और कुओं में छोड़ना मच्छरों के नियंत्रण से सहायक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गमबुसिया फिश, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण से संबंधित निर्देश है 71 से 75। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। बेकारों की समस्या अंग्रेजी हुकूमत की देन है, हिंदुस्तान का शोषण करने के लिए उन्होंने यहाँ के उद्योग धंधों को नष्ट करना आरंभ किया। अंग्रेजी शिक्षा ने जिसका उद्देश्य सरकारी क्लर्क या ऑफिस के बाबू तैयार करना या इस समस्या को और जटिल बनाया। धीरे धीरे देश के तो एक और उद्योग धंधे नष्ट हो चुके थे, दूसरी तरफ सरकारी कार्यालयों की मांग थी। तो ये आपका जो गद्यांश है इसे आप पढ़ लीजिए दोस्तों। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, उपर्युक्त अपठित गद्यांश के अनुसार अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का शोषण कैसे किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा उद्योग धंधों को नष्ट किया और सरकारी बाबू तैयार करने की प्रक्रिया को जटिल बनाया। क्वेश्चन नंबर 72 है, हमारा किसान कितने समय खाली रहता है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा कभी कभी। क्वेश्चन नंबर अगला 73 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो राइट आंसर जो होगा थर्ड, भारत एक गरीब देश है। क्वेश्चन नंबर अगला 74, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार हमारी श्रमिक शक्ति शून्य क्यों पड़ी है? तो राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, दूसरी ओर उत्पादन के मानव साधन न अप्रयुक्त पड़े होने से। क्वेश्चन नंबर अगला 75, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार बेकारी की समस्या किसकी देन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी हुकूमत की। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर दोस्तों 76 से 80 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर पैसेज आप पढ़ लीजिए। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्राचीन काल में मानव कहाँ सोता था? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वृक्षों के नीचे। क्वेश्चन नंबर अगला 77 है, आग का आविष्कार कैसे हुआ? तो आप
का जो आविष्कार है दो पत्थरों के टकराने पर निकली चिंगारी से हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला 78 है, कांस्य के हथियार बनने से पाषाण युग समाप्त हो गया और तब इस युग का सूत्रपात हुआ था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कांस्य युग। क्वेश्चन नंबर अगला 79 है। यहाँ पर मानव ने खेती करना किस युग में सीखा? तो राइट आंसर 4 हो जाएगा, कांस्य युग में। क्वेश्चन नंबर अगला है 80 क्वेश्चन नंबर, पहिए के आविष्कार से सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ? तो राइट आंसर जो बनेगा फर्स्ट, आधुनिक मशीनें और परिवहन के साधन बने। तो दोस्तों इस क्लास में आपने प्रैक्टिस सेट 18 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।